Hello guys and welcome back to the channel Next Exam IQ. So in this video we will continue our batch which is tonic batch for JKPSI, and this is the fourth mock for you which will be based on medieval history. So let's start our video. So the first question for you is, where is Muslim mosque situated where the hair of Paigambar Muhammad Sahib has been preserved? So आपको बताना है कि कौन सी ऐसी मॉस्क है जहाँ पे पैगंबर मोहम्मद साहब का जो उनके हेयर हैं, इनफैक्ट उनके बियर्ड का हेयर है, उसको प्रिजर्व करके रखा गया है. ऑप्शंस आर अजमेर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी मक्का. सो आपको करेक्ट आंसर देना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज श्रीनगर. हज़रत बल में इसको प्रिजर्व करके रखा गया है. So next question for you. The Mughal painting reaches its zenith during the reign of. So किसके टाइम पे मुगल्स की पेंटिंग बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गई थी, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयां उनको मिल गई थी, मतलब जीनत पे पहुंच गई थी इन अ सेंस कि मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी. नॉट कि मतलब वो बहुत दूर पहुंच गई थी, उड़ चुकी थी पेंटिंग्स, ऐसा नहीं है, मतलब दूर पहुंच गई थी, फेमस हो चुकी थी. सो आपको बताना है कि किन के टाइम पे. ऑप्शन आर अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगज़ेब. करेक्ट आंसर बताना है आप सबको. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जहांगीर. जहांगीर के टाइम मुग़ल की पेंटिंग जीनत पे पहुंच गई थी. Zenith is also an Urdu word and as well as English word. Next question. The capital of Yadwa ruler was. आपको बताना है यादवा रूलर्स का कैपिटल कहाँ पे था. ऑप्शन ए द्वारा समुद्रा, ऑप्शन बी वारंगल, ऑप्शन सी कल्याणी, ऑप्शन डी देवागिरी. आपको करेक्ट आंसर बताना है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज देवागिरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. बहामनी किंगडम वाज फाउंडेड बाय. सो आपको बताना है कि बहामनी किंगडम किसने फाउंड किया था. ऑप्शन आर अहमद शाह, ऑप्शन बी इज़ अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन सी इज़ मोहम्मद गवान, ऑप्शन डी इज़ फिरोज शाह बहामनी. सो आपको बताना है कि बहामनी किंगडम किसने फाउंड किया था, इनके फाउंडर कौन थे. सो द करेक्ट आंसर इज़, देखो अगर किसने फ़िरोज़ शाह बामनी लगाया तो उसको मेरी तरफ से बहुत बड़ा सलूट है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गलत आंसर है. अगर आपने ये टिक करते हो अगर क्वेश्चन को अगर अपने एग्ज़ाम में, तो आपको ज़ीरो भी नहीं बल्कि नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे. करेक्ट आंसर इसका है अलाउद्दीन हसन, जो कि ऑप्शन बी है हमारा. इनका दूसरा नाम बहमन शाह था और एक और नाम था, इनको हसन गांजू भी बोला जाता था. सो ऑप्शन में अगर क्वेश्चन में अगर आपको ऑप्शंस में अगर बहमन शाह भी दिखता है तो हसन गांजू भी दिखता है तो वो भी करेक्ट आंसर है. लेकिन फ़िरोज़ शाह बामनी बिल्कुल गलत है. बामनी देख के आपने बिल्कुल नहीं लगाना है, याद रखना है अलाउद्दीन या फिर बहमन शाह. नेक्स्ट क्वेश्चन. अल-बिरूनी केम टू इंडिया विद. अल-बिरूनी जो थे वो इंडिया में किसके साथ आए थे. अलेक्जेंडर के साथ, बाबर के साथ, तैमूर के साथ या मोहम्मद गजनी. करेक्ट आंसर इज मोहम्मद गजनी. वेयर डिड द ट्रैवलर इब्न बतूता कम फ्रॉम. सो आपको बताना इब्न बतूता कहाँ से आए थे. ऑप्शन आर मोरक्को, ऑप्शन बी पर्शिया, ऑप्शन डी टर्की, ऑप्शन सी टर्की एंड ऑप्शन डी सेंट्रल एशिया. आपको बताना है कि ये कहाँ से आए थे. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मोरक्को, जो कि आज नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है. आप याद रखेंगे इसको. द कीर्ति स्तंभ, जिसको विक्ट्री टावर ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं, जो चित्तौड़ में है, वो किसने बनाई थी. आपको बताना. ऑप्शन आर राणा प्रताप, इट्स नॉट प्रताप, इट्स प्रताप, राणा खंबा, राणा सरगा एंड बप्पा रवाल. आपको ऑप्शंस बताने हैं, इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है. सो द करेक्ट आंसर इज राणा खंबा.
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल वंडर वाज नॉट कंस्ट्रक्टेड इन 12th AD। आपको बताना है कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट या वंडर है जो 12 AD में नहीं बना था। ऑप्शंस आर सन टेम्पल एट कोणार्क, टेम्पल ऑफ खाजुराहो, अकोरवत एंड ऑप्शन डी इज नोत्रे डैम जो पेरिस में है। सो द करेक्ट आंसर इज, देखिए गाइस आपको बता दूं ये सब 12th सेंचुरी में बने थे। ओनली कोणार्क टेम्पल जो है वो 13th सेंचुरी में बना था। सो द करेक्ट आंसर इज सन टेम्पल एट कोणार्क। वेयर वॉज द सेंट कबीर बर्न? ऑप्शंस आर दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, हैदराबाद। एंड एट द एंड आपको अज्यूम करना है कि आपके कितने मार्क्स हैं और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर बताएं और मैक्सिमम कोशिश करें लाइक करने की इस वीडियोस को। हमारी जो सीरीज़ चल रही है टॉनिक सीरीज़, जिसमें ज्योतिका मैम डील कर रहे हैं साइंस के साथ, और हम लोग आपके लिए तरह तरह के वीडियोस अच्छे से अच्छे MCQs आपके लिए उठा के ला रहे हैं और ये कंटिन्यू रहेगी सीरीज़ इसी तरह। गाइस आपको यही करना है कि हमारी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करना है और मैक्सिमम लाइक करना है ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, आपकी तरफ से प्यार मिले। सो हमारा ऐसे ही चलता रहेगा और एट दी एंड हम लोग आपके लिए एक ऐसा सरप्राइज़ लेके आएंगे जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। गाइस आपके लिए मतलब आपको किसी भी सोर्स से जाके मॉक टेस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा आपके लिए एक प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार करने वाले हैं जिसमें आपको डेली मॉक आपको मिलने वाले हैं। सो हमें मैक्सिमम शेयर करें और हमें मैक्सिमम लाइक करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले आपकी तरफ से। सो आपको बताना है सेंट कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शंस आर दिल्ली, वाराणसी, मथुरा एंड हैदराबाद। सो द करेक्ट आंसर इज वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइटर ऑफ रामचरितमानस तुलसीदास वाज रिलेटेड टू विच रूलर। सो किन रूलर्स के टाइम पे ये थे रामचरितमानस जिन्होंने लिखी थी, जो कि तुलसीदास थे। ऑप्शन आर चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी नवाब वाजिद अली शाह, ऑप्शन सी हर्षा, ऑप्शन डी कबीर, सॉरी कबीर नॉट अकबर। सो द करेक्ट आंसर इज अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सूफी दरगाह इज एट अजमेर। सो अजमेर में कौन सी सूफी दरगाह है आपको बताना है। ऑप्शन आर बाबा फरीद, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन सी मोहिउद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी ख्वाजा बहुद्दीन। सो गाइस काफ़ी मतलब जनरल टाइप के क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो हमारा JKSSB हो, या तो किसी भी एग्ज़ाम की बात करें जितने भी नेशनल लेवल पे, तो UPSC की बात छोड़ दो और हमारा KS या PSC के एग्ज़ाम्स को छोड़ के जितने भी मतलब स्टेट एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करके इन क्वेश्चंस को निकाला है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। तो करेक्ट आंसर है इसका मोहिउद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द आर्किटेक्ट हु डिज़ाइन ताजमहल। ऑप्शंस आर मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन बी उस्ताद ईसा, ऑप्शन सी शाह अब्बास, ऑप्शन डी इस्माइल। देखिए गाइस कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके लिए 2 मिनट का साइलेंट हमारी तरफ से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 मिनट का साइलेंस उसके लिए ज़रूर रखा जाएगा जिसका ये क्वेश्चन गलत होगा या जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी। सो द करेक्ट आंसर इज उस्ताद ईसा। अगर ये भी आपको क्वेश्चन नहीं आया तो आप तो बहुत बड़े बकलोल हो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है। असम स्टेट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम दैट ऑफ द ट्राइब दैट कंकर्ड द रीजन। वेयर डिड द ट्राइब्समैन कम फ्रॉम। जो असम को जिसने कंकर किया था कौन सी ट्राइब थी और वो कहाँ से आई थी। इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि वो ट्राइब कहाँ से आई थी।
ऑप्शन आर तिब्बत, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी बर्मा, ऑप्शन डी इज साइन, जो कि आज थाईलैंड है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज गजनी वाज अ स्मॉल प्रिंसिपैलिटी। प्रिंसिपैलिटी होती है मतलब शख्सियत। ये कहाँ के थे जी, बताना है आपको। मंगोलिया के थे, टर्की के थे, पर्शिया के थे, या फिर ये अफ़गान के थे, अफ़गानिस्तान के थे। तो ये वहीं के थे जहाँ पे तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है अब। सो करेक्ट आंसर इज़ अफ़गानिस्तान। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक किताबुल हिंद। बहुत बार पढ़ा है हमने, मेरी वीडियोस जब आप देखोगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, तो वहाँ पे भी आप देखोगे ये बुक्स और उनके सोर्सेज और ऑथर बताए थे मैंने। तो किताबुल हिंद किसने लिखी थी, आपको बताना है। अबू सैद, अबुल फजी, फिरदौसी या अल-बरूनी। सो द करेक्ट आंसर इज अल-बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ नोन एज स्लेव ऑफ द स्लेव ऑफ ए स्लेव। स्लेव ऑफ ए स्लेव किसको कहा जाता था, आपको बताना है। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद ऑफ गजनी, इल्तुतमिश, काफ़ी डिफ़िकल्ट इनके नाम हैं, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज इल्तुतमिश। Who was the first Sultan of Delhi to issue regular currency and to declare Delhi as a capital of his empire? बताना है आपको कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने अपनी रेगुलर करेंसी निकाली थी और दिल्ली को डिक्लेयर किया था अपना एम्पायर। बलबान, आराम शाह, नेहरूद्दीन। ये इट्स नॉट नेहरूद्दीन, इट्स नसीरुद्दीन मोहम्मद। और लास्ट ऑप्शन है इल्तुतमिश। सो ये वही हैं जिनको स्लेव ऑफ अ स्लेव कहा जाता था। यस, एग्जैक्टली, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग केम टू इंडिया एट द इंस्टेंट ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी के साथ कौन आए थे, आपको बताना है। ये भी मैंने अपने हिस्ट्री ऑफ J&K की आप सीरीज़ को देखोगे तो ये भी मैंने वहाँ क्वेश्चन करवाया हुआ है। कौन आया था महमूद ऑफ गजनी में के साथ, कौन आया था। यस, अल-बरूनी। द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द दिल्ली सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वाज क्रिएटेड बाय। आपको बताना है कि सबसे बड़ी आर्मी जो थी जिनको स्टेट ने डायरेक्टली पे किया था दिल्ली सल्तनत की, कौन सी थी। ऑप्शन आर बलबान, किसकी थी ये बताना है। बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी इज़ मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी इज़ अलाउद्दीन खिलजी। आपको बताना है करेक्ट आंसर इसका क्या है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ अलाउद्दीन खिलजी। गाइस, अगर आप सोचना चाहते हो, मतलब आप अगर आपको नहीं एकदम से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप पास करके इस वीडियो को देख के और फिर अपना आंसर करेक्ट लगा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जल्दी में ही आंसर देने हैं आपने भी। सो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए और फिर करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए और एट द एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सुल्तान ऑफ दिल्ली डाइड वाइल प्लेइंग द चौगान, जिसको पोलो कहते हैं। सो आपको बताना है पोलो खेलते खेलते कौन से सुल्तान थे दिल्ली के जो ऊपर वाले को प्यारे हो गए थे, ऊपर वाले को रहम नहीं आया इन पे, पोलो खेलते खेलते इनको ले चले गए। सो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन में। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इज़ गयासुद्दीन बलबान, ऑप्शन सी इज़ शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इट्स नॉट इतुतमिश, इट्स इल्तुतमिश, ऑप्शन डी इज़ नसीरुद्दीन मोहम्मद। सो आपको बताना है पोलो खेलते खेलते कौन चले गए इस दुनिया से। सो द करेक्ट आंसर इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखना, पोलो खेलते खेलते ये ऊपर वाले को प्यारे हो गए थे। The most learned medieval Muslim ruler who was well versed in various branches of learning including
एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन वास। आपको बताना है कि कौन से मेडिवल पीरियड के मुस्लिम रूलर थे जो बहुत ही अच्छे थे, मतलब कौन सी फील्ड्स में, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन में। ऑप्शन आर सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी इज़ इल्तुतमिश, ऑप्शन डी इज़ मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी इज़ अलाउद्दीन खिलजी। आपको करेक्ट आंसर बताना है इसका। तो द करेक्ट आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अकबर का टीचर कौन था? आपको बताना है। देखिए कौन कौन से ऑप्शंस में आते हैं। ऑप्शन आर कबीर, बैराम खान, अबुल फजील, इट्स नॉट फजी, इट्स फजल, अबुल फजल नहीं थे। ऑप्शन डी इज़ अब्दुल लतीफ़, अबुल फजल इनके नवरत्न में आते थे। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, आपको कमेंट डाउन करना है अबुल फजल को। ये कौन सी किताब लिखी थी ये भी बताना है। अभी तो हमने ये आंसर देना है कि इनके कौन से टीचर थे। इतना कौन सा टीचर अकबर को पढ़ा के चले गया जिसको अब हम अकबर को पढ़ने बैठ गए हैं। इतना इंटेलिजेंट अकबर को वो कर गए थे कि अब अकबर को हमें पढ़ना पड़ रहा है। ऐसा शख्सियत, ऐसी पर्सनैलिटी कौन थी जो अकबर को इतना पढ़ा के चली गई? वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि अब्दुल लतीफ़ ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर हिज कोरोनेशन शिवाजी अज्यूम द टाइटल ऑफ। शिवाजी महाराज जो कि मराठा रूलर थे, आपको बताना है उनकी कोरोनेशन के बाद उनका नाम क्या रखा गया? महाराजा, पेशवा, छत्रपति या सम्राट? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये भी ना आता हो तो आपके लिए 5 मिनट का साइलेंट मौन रखा जाएगा। सम्राट तो अशोक को बोला जाता था। छत्रपति, पेशवा कौन थे? महाराजा तो सबको ही बोला जा रहा था। पेशवा कौन थे? ये ब्राह्मण मराठा थे। बाजीराव मस्तानी सबने देखी होगी, सबने उसमें देखा है ना, बाजीराव, उनका नाम था बाजीराव पेशवा। आपको बताना है करेक्ट आंसर इज छत्रपति। कहते हैं ना छत्रपति शिवाजी महाराज, एयरपोर्ट का नाम भी है। द करेक्ट आंसर इज छत्रपति। सम्राट इज अशोक। पुराना किला एट दिल्ली वाज बिल्ट बाय। बताना है आपको, पुराना किला जो दिल्ली का था वो किसने बनाया? अकबर ने, शेरशाह ने, हुमायूं ने या शाहजहां ने? ये शेरशाह वो मूवी वाला नहीं है विक्रम बत्रा, ये दूसरे शेरशाह हैं, ठीक है? मुग़ल एम्पायर के, मुग़ल डायनेस्टी के शेरशाह हैं ये। हुमायूं, शाहजहां एंड अकबर। बताओ करेक्ट आंसर क्या है इसका? द करेक्ट आंसर इज शेरशाह। हाँ, याद रखना, पुराना किला शेरशाह ने बनाया। व्हाट इज़ मेड बाय मुगलाई? मुगलाई का क्या मतलब है? इन्फेंट्री ऑफ द मुगल्स, वेरी रिच फूड। वेरी रिच फूड कब से रिच होने लगा? ये तो हमें भी नहीं पता। ऑप्शन में दिया गया है। रॉयल हाउस होल्ड, ऑप्शन डी इज मुगल टेरिटरीज फ्रॉम द चौथ वाज क्लेम्ड। मुगलाई बताएं क्या होती है? द करेक्ट आंसर इज मुगल टेरिटरीज फ्रॉम विच चौथ वाज क्लेम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुलंद दरवाज़ा वाज बिल्ट टू मार्क अकबर कनकेस्ट ऑफ। बुलंद दरवाज़ा कब बनाया, किसको कब्ज़ा करने के बाद अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था? ऑप्शन आर अवध, मालवा, गुजरात या चित्तौड़? करेक्ट आंसर इज गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, व्हाट वाज द यूनिक सिस्टम डेवलप्ड बाय मुगल्स? कौन सा एक अजीब उन्होंने सिस्टम, यूनिक मतलब एक यूनिक, समझ रहे होते हो यार, छोटे बच्चे तो हो नहीं जो यूनिक बताऊंगा। एक यूनिक सिस्टम उन्होंने जो मुगल्स ने बनाया था वो क्या था? सेंट्रलाइज ऑटोक्रेसी थी, त्योतवारी सेटलमेंट थी, या मनसबदारी सिस्टम था, या लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्राइम डिटेक्शन थी?
सो द करेक्ट आंसर इज़ मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम वो था कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने रैंक दिया था, जो भी इनके एडमिनिस्ट्रेशन में थे उनको इन्होंने रैंक दिया था और उनको उनकी पावर्स को डिवीज़न किया था और उनके काम काज को भी डिवाइड किया था। तो मनसबदारी ये सिस्टम था। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज़ हु इज़ द ऑथर ऑफ शाहनामा? शाहनामा के ऑथर का नाम बताएं आप। ऑप्शंस आर उत्बी, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी हसन निज़ामी, ऑप्शन डी इज़ अल-बिरूनी। अल-बिरूनी का तो आपको पता है, किताब उल हिंद। हसन निज़ामी नहीं है, उत्बी भी नहीं है, सो द करेक्ट आंसर इज़ फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? आपको बताना है इनमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट नहीं है। ये पूछे गए हैं, कौन से सवाल किसके लिए हैं? कृष्णदेव राय के बारे में बताएं। कृष्णदेव राय रोट अमुक्तमाल्यादा, बड़े बड़े नाम है। अमुक्तमाल्यादा इन्होंने ही लिखी थी, बिल्कुल सही है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, बिल्कुल नहीं। कोर्ट वॉज एडॉर्न बाय अस्तागिग्जास, ये भी सही है। मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशन विद पोर्तुगीज, ये तो बिल्कुल सही है। सो द इनकरेक्ट आंसर कौन सा था? तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी जो थी इन्होंने नहीं बनाई थी। सो द इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, तुगलक डायनेस्टी इन्होंने नहीं बनाई थी, यही इनकरेक्ट है। अब्दुल हमीद लाहौरी इज़ द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मुंतखब उल तवारीख, यह भी एक बुक है। पातशाह नामा, बहादुर शाह सेकंड, मुंतक उल लुबाब। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है इसका। सो द करेक्ट आंसर इज़ पातशाह नामा। आज के लिए 30 क्वेश्चंस थे आपके लिए। इसी तरह ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। मैक्सिमम लाइक और शेयर करें हमारी वीडियोस को, ताकि हमें सपोर्ट भी मिले और आने वाले टाइम के लिए आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ रहेगा, जिसके बाद आपको कोई भी मॉक टेस्ट ख़रीदने की किसी भी मतलब चैनल, न्यूज़ चैनल, ये यूट्यूब चैनल से आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको डेली प्रैक्टिस कराए जाएंगे क्वेश्चंस, बिकॉज एट दी एंड हमें प्रैक्टिस ही हमें सक्सेसफुल बना सकती है। हम आपके लिए ऐसी चीज़ ऐसा ही करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे जो J&K में कभी नहीं हुआ होगा, किसी भी यूट्यूब चैनल ने नहीं किया होगा। आपके लिए डेली क्वेश्चंस आएंगे। तो मैक्सिमम लाइक और शेयर करें हमारी वीडियोस को, ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के लाएं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।